Good morning, dear student. Today in class 9, we discuss about water. What is a water? Water is a wonder liquid. ठीक है, तो आज हम लोग स्टडी करेंगे किसकी वाटर. वाटर वाटर क्या है? वाटर ए वंडर लिक्विड. वाटर एक स्पेशल काइंड का वंडर लिक्विड होता है और वाटर ऑक्युपाई वेरी लार्ज एरिया ऑन द अर्थ. वाटर जो है वो पूरे पृथ्वी पर एक लार्ज एरिया में क्या होता है, पाया जाता है. तो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ कह सकते हैं कि वाटर ऑक्युपाई ए वेरी लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, आल्सो फाउंड अंडरग्राउंड. ये प्राय कहाँ पाए जाते हैं? अंडरग्राउंड में भी पाए जाते हैं. एंड some water exist in the form of air like that. जैसे वाटर वेपर के रूप में होंगे कुछ वाटर जो एटमॉस्फेयर में पाए जाएंगे, जो वाटर वेपर के फॉर्म में होंगे. तो वाटर एक ऐसा लिक्विड है जो सबसे ज्यादा पृथ्वी पर पाया जाता है. और सम वाटर फाउंड अंडरग्राउंड, ठीक है, और कुछ अमाउंट में इस वाटर की मात्रा इन्वायरमेंट में पाई जाती है. और वो किस रूप में होती है? एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के फॉर्म में कुछ वाटर पाए जाते हैं. मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ सरफेस फाउंड इन सी एंड ओशियन. सबसे ज्यादा अमाउंट में वाटर कहाँ पाया जाता है? सी में या ओशियन में पाया जाता है. तो वाटर सबसे ज्यादा अमाउंट में समुद्र में मिलता है, फिर नदियों, तालाबों, पोखरों, इन सभी अपर पोर्शन पे पाए जाने के अलावा ये अंडरग्राउंड भी होते हैं. और ये एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के फॉर्म में भी क्या होते हैं? पाए जाते हैं. तो जो वाटर अर्थ सरफेस पर पाए जाते हैं, ठीक है, वो ओशियंस में पाए जाते हैं. और ओशियन में पाए जाने वाले जो वाटर होते हैं वो सैलीन नेचर के होते हैं. सैलीन का मतलब खारा होते हैं, साल्टी होते हैं, साल्टी वाटर होते हैं. बट सम वाटर आर फाउंड इन रिवर that is formed by the frozen in ice crab, जो बर्फ के पिघलने से आते हैं. वे वाटर फ्रेश वाटर कहलाते हैं. यानी नदियों, तालाबों और झरने का जो वाटर होता है वो जनरली कैसा होता है? फ्रेश वाटर होता है. एट द टू पोल एंड ऑन स्नो कवर्ड माउंटेन, यानी पृथ्वी के जो दो पोल होते हैं, पृथ्वी पर जो पाए जाने वाले दोनों पोल्स होते हैं, वहां पर टेम्परेचर इतना लो होता है कि वाटर कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस होकर आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं. और जब ये आइस टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो ये मेल्ट करते हैं. और मेल्ट करने से इनसे जो वाटर आता है वो वाटर कैसा होता है? फ्रेश वाटर होता है. और ये रिवर, लेक्स और पॉन्ड्स में आल्सो जो पाए जाते हैं, इनको फ्रेश वाटर कहते हैं. तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि वाटर एक लार्ज अमाउंट में पाए जाने वाला वंडर लिक्विड होता है जो पृथ्वी की सतह समुद्र पे पाया जाता है. लेकिन समुद्र में सबसे ज्यादा अमाउंट में वाटर पाए जाते हैं. लेकिन इस वाटर का यूज हम पीने के लिए नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये साल्टी या सैलीन वाटर होते हैं. लेकिन कुछ अमाउंट में वाटर
एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं जो वाटर वेपर के फॉर्म में होते हैं, और कुछ अमाउंट में वाटर दोनों पोल साइड में यानी अर्थ के दोनों पोल सरफेस पर कंडेंस होके आइस बना लेते हैं, और वही आइस जब मेल्ट होता है तो वही मेल्ट आइस वाटर में या लिक्विड में कन्वर्ट होकर कहाँ आता है कि फ्लो करता है, किसमें, रिवर्स में, किसमें, रिवर्स में, और रिवर्स से फिर किसमें जाता है, पॉन्ड्स में। तो रिवर्स, पॉन्ड्स, इन सब में, पूल्स, इन सब में कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, और फ्रेश वाटर पीने योग्य होते हैं। तो लैक्स एंड पॉन्ड्स आल्सो फ्रेश वाटर, इन सब में क्या होता है, फ्रेश वाटर पाया जाता है। द The availability of fresh water varies from place to place. जो फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, इसके पाए जाने का जो स्थान होता है, ये क्या होता है कि पर्टिकुलर प्लेसेस पर ही मिलते हैं। एवरी समर मोस्ट places have to face storage of water. बहुत से स्थानों पर वाटर का स्टोरेज किया जाता है। एंड रूरल एरिया where water supply system have not been installed, यानी रूरल या गाँव में वाटर की सप्लाई नहीं होती है, परंतु वहाँ वाटर के लिए जो पीपल है अफोर्ड करते हैं, किससे, ट्यूबवेल से या फिर किसी वेल से, तो वहां पर सप्लाई की जाती है। अब यहाँ पर हम बात करें, पीपल आर फोर्स टू स्पेंड considerable amount of water in fetching water from the away source. बहुत से ऐसे पीपल है जो वाटर की स्कार्सिटी में काफी दूर दूर से पानी लाते हैं। जैसे पहाड़ी इलाकों में फ्रेश वाटर की कमी होती है, काफी दूर दूर से वाटर को क्या करते हैं, ढूंढते हुए आते हैं। तो यहाँ पे आपका दिया गया है एक्टिविटी नंबर 14.7। 14.7 एक्टिविटी में कहा गया है क्या कि मेनी म्युनिसिपल कारपोरेशन आर ट्राइंग वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक। बहुत से म्युनिसिपल कारपोरेशन में ये वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक का यूज किया गया है टू इम्प्रूव द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ताकि आसानी से पानी मिल सके। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, बट हाई इज वाटर इज नेसेसरी। वाटर क्यों नेसेसरी होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए? तो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ देखेंगे कि वाटर क्यों नेसेसरी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। एंड डू ऑर्गेनिज्म रिक्वायर वाटर? तो ऑल सेलुलर प्रोसेस टेक प्लेस इन वाटर मीडियम। जब जो भी, यानी अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑल सेलुलर बॉडी, ऑल सेलुलर बॉडी require water for good solvent medium that may responsible for various activity of body। यानी
वाटर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? कि वाटर की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि ऑल सेलुलर बॉडी रिक्वायर वाटर फॉर गुड सॉल्वेंट मीडियम। हर सभी सेलुलर बॉडी को वाटर की आवश्यकता होती है, किसके लिए? सॉल्वेंट के लिए। और ये सॉल्वेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर वेरियस एक्टिविटी ऑफ बॉडी। तो अब देखते हैं कि आवर बॉडी एंड विद इन ए सेल अकर बिटवीन सबस्टेंसेस डिजॉल्व इन वाटर। तो ये सभी क्या होते हैं? और रिक्वायर होते हैं। एंड वाटर आल्सो रिक्वायर फॉर एंड water also require for transport of substances from one part of the body to other part to other part like जैसे हम प्लांट की बात कर लें तो प्लांट में किसी भी सबस्टेंस को एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करने के लिए वाटर की क्या होती है? आवश्यकता होती है। किस तरह से? जिस प्रकार से ये किसी भी बॉडी में ट्रांसफर करने की आवश्यकता होती है। अदरवाइज फूड पार्टिकल्स जहां बनेंगे अगर वाटर में डिजॉल्व होके नहीं दूसरे पार्ट तक पहुंचाए जाएंगे तो वहां का पार्ट एनर्जी लेस हो जाएगा और वो पूरा बॉडी या वो पूरी सेल्स क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी या फिर नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे कहा गया है कि टेरेस्ट्रियल लाइफ फ्रॉम रिक्वायर फ्रेश वाटर सो फार बिकम बॉडी कैन नॉट बी टॉलरेट गेट राइट। जिसे टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल जहाँ पे बहुत ज़्यादा पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं उनमें वाटर की स्कार्सिटी होती है। स्कार्सिटी का मतलब कमी होती है, इसलिए वो अपने बॉडी को इस तरह अडॉप्ट करते हैं। वो अपनी बॉडी को इस तरह से अडॉप्ट करते हैं कि कभी वाटर में उनका यूज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है hence organism need to maintain the level of water within their body and stay alive। जो ऑर्गेनिज्म है अपने बॉडी में वाटर को मेंटेन किए रहते हैं और वही ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी में वाटर को मेंटेन किए रहते हैं वो लिविंग रह सकते हैं। टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म रिक्वायर फ्रेश वाटर टॉलरेट और गेट ड्राई टू हाई अमाउंट ऑफ डिजॉल्व साल्ट इन सैलिन वाटर। तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो वाटर को बगैर टेक किए मेटाबॉलिक वाटर का यूज करके काफी समय तक जीवित रह सकते हैं। जिस जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे तो दिया नहीं है लेकिन हम फिर भी बता दे रहे हैं। जैसे कंगारू रैट हो गया, ठीक है, ये डिजर्ट में पाया जाने वाला रैट होता है जिसको कंगारू रैट कहते हैं। और ये पूरे जीवन काल में पानी नहीं पीता है और साथ ही साथ ये अपने मेटाबॉलिक वाटर का यूज करता है अपनी बॉडी की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर वाटर की स्कार्सिटी होती है, वाटर की क्या होती है? कमी होती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे डिजर्ट में कैमल होता है, कैमल जो है वो एक ही बार में कुछ ज्यादा अमाउंट में पानी ले लेता है, साथ ही साथ उसका जो हम्प होता है कुबड़ उसमें फैट स्टोरेज होती है और फैट के मेटाबॉलिज्म से जो वाटर रिलीज होता है वो अपनी बॉडी में यूज करता है और वो वाटर की स्कार्सिटी को क्या करता है? फेस करता है। और साथ ही साथ उसमें ये भी देखा जाता है कि वाटर को कंजर्व करने के लिए उसका जो यूरिन होता है वो काफी गाढ़ा होता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस प्रकार से डिफरेंट एनिमल वाटर की स्कार्सिटी को क्या करते हैं?
फेस करते हैं। ठीक है। सेलेक्ट ए स्मॉल एरिया, एक्टिविटी 4.8 में आप देखेंगे सेलेक्ट ए स्मॉल एरिया नियर ए वाटर बॉडी। अगर हम एक वाटर बॉडी के पास की एरिया को सेलेक्ट करें, इट में बी रिवर, स्ट्रीम, लेक आर पॉन्ड, चाहे वो रिवर हो, चाहे झरना हो, या फिर लेक्स हो, या झील हो, या फिर पॉन्ड हो। काउंट द नंबर ऑफ डिफरेंट एनिमल एंड प्लांट इन दिस एरिया। हम देखते हैं कि उस एरिया में बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको आसानी से पानी मिल सके, इसलिए उस एरिया में ज्यादातर अमाउंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को रखते हैं। तो पानी या झरना या नदी के किनारे पाए जाने वाले एनिमल्स का जो नंबर होता है, उनकी संख्या होती है, अधिक होती है। क्यों? क्योंकि उसको पानी पीने के लिए या अपनी बॉडी को पानी के लिए मेंटेन करने के लिए प्लांट, एनिमल्स जो भी हो, उस वाटर बॉडी के नियर क्या हो जाती है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है एज कंपेयर टू रॉकी रीजन। और उसकी तुलना में जहाँ ये नदी, झरने और पॉन्ड्स नहीं होते हैं, वहाँ पर एनिमल्स का जो अमाउंट होता है वो कम होता है, या प्लांट्स जो है कम होते हैं एज कंपेयर टू वाटर बॉडी। जहाँ पे वाटर बॉडी होती है वहाँ पर एनिमल्स और प्लांट ज़्यादा होते हैं, जबकि जहाँ वाटर बॉडी नहीं होती है, एनिमल्स और नंबर ऑफ प्लांट्स ये दोनों रिड्यूस होते हैं उसकी तुलना में। अब यहाँ पे आपका जो है नेक्स्ट एक्टिविटी दिखाया गया है, एक्टिविटी 14.9। ठीक है। तो एक्टिविटी 14.9 में सेलेक्ट एंड मार्क्स आउट द स्मॉल एरिया अबाउट। ठीक है। अगर हम किसी स्मॉल एरिया को सिलेक्ट करें और उसको मार्क करें, लाइक दैट 1 मीटर स्क्वायर एरिया को। ठीक है। एक्टिविटी काउंट द नंबर ऑफ एनिमल एंड प्लांट प्रेजेंट इन नियर द वाटर सोर्स। और 1 मीटर स्क्वायर एरिया को ले कहाँ पर, प्रेजेंट नियर नॉन वाटर सोर्स, यानी दूसरे स्थान से ले, तो उसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को काउंट करके हमें जान सकते हैं कि वाटर की अवेलेबिलिटी क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम आपको ये बता देंगे कि ये वाटर किस प्रकार से स्टोर किया जाता है, किस प्रकार से स्टोरिंग की जाती है इनकी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन क्या होता है, और वाटर पोल्यूशन को किस प्रकार से मैनेज किया जाता है, मिनरल रिचनेस इन द सॉयल। ये टॉपिक आपकी नेक्स्ट होगी। तो डियर स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।